आपको कहा था शुक्ल पक्ष द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा। प्रयास करा करो, जिसको भारी रोग हो गया हो, बीमारी ज्यादा बढ़ रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन अवश्य किया करो। ज्यादा रोग हो जाए, कच्चे दूध का छींटा दे दिया, सफेद फूल चढ़ा दिया, क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा में चंद्रमा नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव उसके अंतर्गत विराजमान। इसलिए शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो एकम, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी इसका नहीं है, वो द्वितीया का है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर चढ़ा। द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं, अपने घर से 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन
वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत